नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। आज हम यहाँ हुज़ूर ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन वली कामिल हज़रत सूबेदार मोहम्मद आरिफ क़ादरी कलंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुबारक और बाइज़्ज़त आस्थाने पर उनके लख्ते जिगर नूर नज़र इंतहाई मुशफ़िक़ और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत आले सुन्नत के स्टेज की खूबसूरत आवाज़ बरादरम पीरज़ादा असद हसनैन चिश्ती क़ादरी कलंदरी मद्दज़िल्लहुल आली की ज़ेरे क़ियादत व ज़ेरे सदारत मुनक़िद होने वाली खूबसूरत बाइज़्ज़त बावकार महफ़िल शुक्राना बारगाहे सय्यदा तय्यबा ताहिरा रादिया मर्दिया अफ़ीफ़ा सिद्दीक़ा मुतमइन्ना तय्यबा ताहिरा उम्मुल हसनैन मखदूम कौनैन मलका शशजिहात सय्यदतु निसाइल आलमीन सय्यदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हमें रियाकारी से महफूज रखते हुए पूरे खुलूस लिल्लाहियत और खुदा खौफी के जौहर के साथ सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा की बारगाह नूर में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने और उस बारगाह से हासिल होने वाली अनायात और इनामात को वसूल करने की हिम्मत तौफीक और सलाहियत अता फरमाए। बड़े खूबसूरत और बावकार अंदाज में सैयद असद हुसैन शाह साहब ज़ीदा इक़बालुहु और बरादर तरीक़त बरादरम अल्लामा अदनान फजल सियालवी साहब ज़ीदा इक़बालुहु ने और दीगर सनाखानों ने बड़े वालेहाना और मुअद्दिबाना अंदाज में बारगाह सय्यदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश फरमाया। उसी सिलसिले खैर को जारी रखते हुए मैं अपनी बात को लेकर आगे बढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। जिस मुअत्तर और मुक़द्दस बारगाह में आज हम अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने की गर्ज़ गायत से जमा हैं, उस अजीमा और करीमा का एक मनसब है जिस मनसब का नाम है बतूल। जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आपने सुन रखा है और आप जानते हैं कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा का एक लक़ब है बतूल। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि सय्यदा कायनात का
बतूल सिर्फ लक़ब नहीं है बल्कि सैयदा कायनात का ओहदा भी है और मनसब भी है। बतूल सैयदा कायनात का ओहदा है और मनसब है। जिस तरह इमामत एक ओहदा है, नबुव्वत एक ओहदा है, रिसालत एक ओहदा है, विलायत एक ओहदा है, इसी तरह बतूल एक ओहदा है जो अल्लाह की पूरी कायनात में हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से लेकर आज तक और आज से लेकर ता क़याम क़यामत अल्लाह की इस पूरी कायनात में सिर्फ दो औरतों के पास है। एक औरत को उम्मे ईसा कहते हैं, एक औरत को उम्मुल हसनैन कहते हैं। आप सोच रहे हैं और मैं बात कर गया, सुबहान अल्लाह बोले ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। अल्लाह की इस पूरी कायनात में बतूल का मनसब सिर्फ दो औरतों के पास है, एक हजरत मरियम के पास और एक हजरत सैयदा कायनात के पास। अंबियाए किराम की माएं, बेटियां, बहनें, नबुव्वत के घर की तमाम खवातीन पाकीज़ा भी हैं, तय्यबा भी हैं, ताहिरा भी हैं, मुतहरा भी हैं, ज़किया भी हैं, सफिया भी हैं, आलिया भी हैं, आला भी हैं। तमाम मनसब उनके पास हैं, लेकिन बतूल का मनसब अल्लाह की इस पूरी कायनात में सिर्फ दो औरतों के पास है। एक को उम्मे ईसा कहते हैं, एक को उम्मुल हसनैन कहते हैं। आप पूछने का हक रखते हैं मुझसे कि आपने ये बात क्यों की, तो मैंने ये कुरान के दिए गए उसूल और उसलूब के मुताबिक ये बात की कि बतूल किसको कहते हैं। कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मिल की जिस आयत को मैंने पढ़ा, ये सूरह मुज़म्मिल की गालिबन 11 नंबर आयत होगी। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। इस आयत पे आप जरा गौर कीजिएगा। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, वज़्कुर इस्म रब्बिका, ऐ मेरे हबीब आप अपने रब के इस्म का जिक्र करें, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, और सबसे अलहदा हो जाएं। लफ्ज आ रहा है वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल। ये जो बतल है ना, इस बतलुन से बना है बतूल। इस लफ्ज से बतलुन से बना है बतूल। बतलुन का माना होता है अलहदा किया गया, अलहदा किया हुआ, काटा हुआ, जुदा गाना। तो बतूल का मानी बनता है अलहदा की गई। तवज्जो करना, अलहदा की गई, जुदा की गई, मुनफरिद हुई, अनोखी वज़ाकता की मालिक ठहरी। यानी इस बात को समझने के लिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह ताला अलैहा का वो फरमान काफी है कि मेरी ये बेटी अल्लाह की बारगाह से इतनी पाकीज़ा और इतनी तय्यबा है कि जोहर के वक्त इसके यहां बच्चे की विलादत होती है, असर के वक्त ये मुसल्ले पे खड़ी अल्लाह से सरगोशियां कर रही होती है। बात तो फिर वो वहीं पे रह गई ना कि वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कि बतल उनसे बतूल बना है और बतूल का माना है अलहदा किया हुआ। अल्लाह अपने रसूल के लिए ये मनसब बयान कर रहा है कि आप मखलूक से अलहदा होकर गारे हिरा में अपने रब का जिक्र करें। वज़्कुर इस्म रब्बिका
फतबत्तल इलैहि तब्तीला, इस हुक्म के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा में तशरीफ ले गए और अल्लाह के इसम का जिक्र फरमाया, गोशा नशीनी इख्तियार फरमाई कुछ अरसे के लिए। तो अलहदा होने को बतूल कहते हैं। अब ये बात काबिल गौर है कि अलहदा रहने के लिए ये जरूरी है कि वो कभी मखलूक से जुड़े ना, कभी खालिक से कटे ना। जो एक लम्हे के लिए भी मखलूक से जुड़ी नहीं और एक लम्हे के लिए भी अपने मालिक से कटी नहीं, उसे उम्मुल हसनैन कहते हैं। मैं दलील देता हूं। बतूल का मनसब बाकी रखने के लिए सैयदा मरियम की शादी नहीं हुई। जो बंदे समझ सकते हैं वो बोले। बतूल का मनसब बाकी रहे इसलिए सैयदा मरियम की शादी नहीं हुई। अगर शादी हो जाती, अब ये इनकी सोच है कि इन्होंने कहां तक बात समझनी है, अगर शादी हो जाती तो बतूल का मनसब बाकी न रहता, क्योंकि खालिक से कटना पड़ता, मखलूक से जुड़ना पड़ता। पता नहीं अली की वजूद में कितनी तहारत है कि शादी भी हो गई, बतूल का मनसब भी बाकी रहा। बतूल का मनसब बहाल रखने के लिए मरियम की शादी नहीं हुई। बगैर शादी के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अमर ज़ाहिर फरमाया जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। अगर शादी होती तो बतूल के मनसब पे हरफ आता, बतूल के मनसब पे अंगुश्त नुमाई होती, खालिक से कटना पड़ता, मखलूक से जुड़ना पड़ता। पता नहीं अली का वजूद कितना तय्यब व ताहिर है कि शादी भी हो गई, बतूल के मनसब पे हरफ भी नहीं आया। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अब भी नहीं समझे तो और आसान कर देता हूं यार, और आसान कर देता हूं। उम्मुल मोमिनीन ने जो फरमाया कि मेरी ये बेटी अल्लाह की बारगाह से इतनी पाक है कि जोहर के वक्त इसके यहां बच्चे की विलादत हुई, असर के वक्त ये मुसल्ले पे खड़ी रब से सरगोशियां कर रही थी। अगर समझ सकते हैं तो बात को समझने की कोशिश करें। ये उम्मुल मोमिनीन जिस बच्चे की तरफ इशारा दे रही है, उस बच्चे का नाम है इमाम हसन मुज्तबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उम्मुल मोमिनीन जिस बच्चे की तरफ इशारा दे रही हैं, उस बच्चे का नाम है इमाम हसन मुज्तबा। अब अगर सुन्नियों को ये बातें याद रह जाए ना तो कोई इनके अकीदे पे डाका भी ना मारे। इमाम हसन की विलादत होती है रमजान में, और इमाम हसन की विलादत का दिन है 15 रमजान। 15 रमजान अजमत व शान सय्यदा कायनात। वाह अलवी साहब, क्या बात है, वाह वाह। 15 रमजान को बच्चे की विलादत हुई। कोई बंदा मुझे पूरी तारीख इंसानी में बता दे, पूरी तारीख इंसानी पूरे वसूख से कह रहा हो, रुए जमीन पे कोई औरत ऐसी नहीं जिसे हर माह नमाज से रुकना पड़ता है, नमाज से रुकना पड़ता है, नमाज से कुरान की तिलावत से दूर होना पड़ता है। कायनात की ततहीर का नाम बतूल है। का नाम बतूल है। अली के घर की तनवीर का नाम बतूल है। मोहम्मद के हाथ पे मुकद्दर की लकीर का नाम बतूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कि मैं अगली बात आपके हवाले कर। मुझे एक बात याद है,
इंसान के पास सोचों की पाकीज़गी और सोचों की तहारत होनी बतूल समझ आ जाए। तवज्जो मेरी तरफ। इमाम गजाली फरमाते हैं कि हजरत हसन बसरी या किसी और बुजुर्ग का उन्होंने नाम लिखा कि वो मस्जिद में बैठे हुए थे। एक औरत मस्जिद में आई और आकर कहने लगी कि मेरा खामद आपका मुरीद है और वो दूसरी शादी करना चाहता है, उसे मना करे कि वो दूसरी शादी ना करे। इमाम गजाली फरमाते हैं कि उस बुजुर्ग ने जो मस्जिद में मौजूद थे, मस्जिद में बैठा था, वो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये क्या सबब था? फरमाया, जो मंजिल 70 साल से तय नहीं हो रही थी, इस औरत की इस एक जुमले ने तय करवा दी। सुभान। फिर आप इधर ही बैठे हैं ना, कहीं पहुंचे नहीं है, सुभान अल्लाह बोल लेते तो कहीं पहुंच जाते। जो मंजिल 70 सालों में तय नहीं हो रही थी, इस औरत के इस एक जुमले ने तय करवा दी कि आपने मेरा हुस्न अभी देखा नहीं। उसने अपने हुस्न की बात की, वली ने रब के हुस्न की तरफ अपनी बात को ले गए कि जमाले यार पर्दे में है। इमाम गजाली यहां पे एक नतीजा निकालते हैं कि जब तक देखा ना हो, बंदा यूसुफ को भी खोटे सिक्कों की वजह बेचता है। जब तक सईदा कायनात की तहारत अपने अंदर मौजूद न हो और बंदा अंदर से खुद ना पाक हो, उसे सईदा में तभी खता नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जितनी भी कसमें खाई हैं, गालिबन कुरान मजीद के अंदर 82 या 84 कसमें अल्लाह ने खाई हैं, जिनमें से 72 कसमों का ताल्लुक अहले बैत अतहार के साथ है। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप। अहले बैत अतहार के साथ 82 या 84 कसमों में से 72 कसमों का ताल्लुक अहले बैत अतहार के साथ है। उनमें से एक कसम मैं पढ़ देता हूं, जो सईदा कायनात की चौखट की अल्लाह ने कुरान की सूरत वाक़िया में कसम खाई है, और मैं ये अदनान साहब के हुक्म पे कुरान की तिलावत कर रहा हूं। बस ये तिलावत सुने और मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। सुभान अल्लाह बोले और मैं कुरान पढ़ूं। फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औरंगजेब साहब, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तालमून अज़ीम। व इन्नहु लक़समुल लौ तालमून अज़ीम, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम। ये कसम सईदा कायनात की चौखट की कसम है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मैं अल्लाह कसम नहीं खाता, लेकिन खाता हूं उस दहलीज की जहां सितारे उतरते हैं। जहां सितारे उतरते हैं। और चूंकि हम अहले सुन्नत है ना, और हमारे नबी ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों की मानद हैं। तो जिस दरवाजे पर सहाबा जाकर खैरात मांगते हैं उसे दरे बतूल कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या ये हदीस बुखारी में मौजूद नहीं है कि सैयदना अमीर अल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बिला फसल फरमाते हैं
कि मोहम्मद की आल का अदब करो इसलिए कि वो आले मोहम्मद है। क्या सलमान, क्या मिकदाद, क्या बिलाल, क्या अबू जर, कसम नहीं खाता मगर खाता हूं उस चौकट की जहां सितारे उतरते हैं। अगली आयत सुनिएगा और मैं गुफ्तगू समेट रहा हूं। फला उक़्सिमु बिमवाक़ि'न नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम। ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम जाहिल ना बनो तो। लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, ये बहुत बड़ी कसम है अगर तुम जाहिल नहीं होते। अगर तुम जाहिल नहीं हो। जिगर नूरे नजर का नाम भी मोहम्मद बाकिर अली रखा है। तीनों निस्बतें इकट्ठी हो गई, मोहम्मद भी, बाकिर भी, अली भी। और फिर जब मोहम्मद बाकिर अली एक बीमारी में मुब्तला हुआ, एक तकलीफ में मुब्तला हुआ और एक आजमाइश का इनको सामना करना पड़ा, तो मैंने इनकी बारगाह में ये अर्ज की थी कि आप सदका भी करें, दुआ भी करें, लेकिन आज से ये तहैया करें कि जब वो सेहतमंद होकर घर लौटेगा तो हम सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज में, जिस इखलास के साथ, जिस लिल्लाहियत के साथ साहबजादा साहब ने इस महफिल का, इस रियाज मोहब्बत का और बयाज उल्फत का चुनाव किया, इंतखाब फरमाया, यकीनन ये काबिल दीद भी है और काबिल तकलीद भी है। काबिल दीद इसलिए है कि जरा दिल की आंखों से देखिए, और काबिल तकलीद इसलिए है कि अपने घरों में अहले बैत के जिक्र से इस खुशबू को आम कीजिए। हर घर से जिक्र अहले बैत की खुशबू आम कीजिए। अहले सुन्नत का यही मशरब था, यही मशरब है और यही मशरब रहेगा। सुन्नी होता ही वो है कि जो अहले बैत की मोहब्बत से अपनी सोचों को आबाद रखता है। एक हदीस सुना के मैं इजाजत लेता हूं। अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद मरेगा। अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मोमिना। जो अहले बैत की मोहब्बत लेके मरेगा वो ईमान वाला होके मरेगा। अगले अल्फाज हैं अला व मम माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन माता काफिरा और माता मुनाफिका। जो अहले बैत का बुग़्ज़ लेके मरेगा वो काफिर और मुनाफिक लेके मरे, मुनाफिक होके मरेगा। ये तवील हदीस है। इस हदीस के आखिरी अल्फाज पे चुप नहीं रहना। हुजूर ने फरमाया अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमा। जो अहले बैत की मोहब्बत लेके मरेगा वो अहले सुन्नत व जमात होके मरेगा। तो अहले बैत की मोहब्बत तो अहले सुन्नत का जखीरा भी है और सरमाया भी है। अल्लाह तबारक व तआला साहबजादा मोहम्मद बाकिर अली को सेहत कामला, आजला, मुस्तमिर्रा, नाफिया, शाफिया नसीब फरमाए और उन अपने बच्चों की अल्लाह रब्बुल आलमीन साहबजादा साहब को खुशियां देखने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी जल्द सेहत याबी और शिफा याबी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।